औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कॉलेज साहिवाल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का बेटे हम आपका जो आगाज़ कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप हमेशा हमारे साथ हैं और कॉलेज आपके लिए बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामज़न है। आपके बहुत ही कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जो टिल द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लेके चलेंगे इसको। तो उससे बेटे जो आज हम ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, हरूफ व मुताबिकत। हरूफ व मुताबिकत कुल 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है। इस वक्त आपको बोर्ड के ऊपर पूरा स्केच नज़र आ रहा है। तमाम स्टूडेंट्स अपने उर्दू के रजिस्टर्स ओपन करके इसको पूरे स्केच को इस तरह से अपने फर्स्ट पेज के ऊपर बनाएंगे। हरूफ व मुताबिकत दरअसल 2 टॉपिक्स हैं, हरूफ और मुताबिकत, लेकिन दोनों के जो एमसीक्यूज़ है वो मिक्सअप आएंगे। यानी हरूफ और चीज़ है, मुताबिकत और चीज़ है, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। हरूफ बेटे और चीज़ है, मुताबिकत और चीज़ है। आज के इस लेक्चर में आपको मैं मुताबिकत के मुतालिक बताने जा रही हूँ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम हरूफ पर बात करेंगे। हरूफ व मुताबिकत कुल 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज़ की शक्ल में, ऑब्जेक्टिव के अंदर हिस्सा मारूजी की शक्ल में आपको दिया जाएगा। हरूफ के एमसीक्यूज़ 2 नंबर पर मुश्तमिल होंगे और मुताबिकत के एमसीक्यूज़ 3 नंबर पर मुश्तमिल होंगे। बेटे जब भी हम किसी टॉपिक का आगाज़ करते हैं हमें उसके मुतालिक पूरी मालूमात होनी चाहिए कि मुताबिकत असल में है क्या और इसके क्या मायने हैं और इसका मतलब क्या है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुताबिकत पे। मुताबिकत बेटे, मुताबिकत जो है इसके जो लुग़वी मायने मुताबिकत के वो है मुताबिक करना, मुवाफिक होना या बराबर होना के है। ये लफ्ज़ मुताबिकत के लुग़वी माना है मुताबिक करना, मुवाफिक होना या बराबर होना। साथ में आपको बेटे ये भी बताती चलूँ कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको नहीं आएगा। मीन्स कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मुताबिकत के लुग़वी माना क्या है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, चूँकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इस टॉपिक के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। लिहाजा इसके ये एमसीक्यूज़ ये वाले पेपर में नहीं आएंगे कि मुताबिकत के लुग़वी माना क्या है। इसके बेटे एमसीक्यूज़ आएंगे जो अभी अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। मुताबिकत के लुग़वी माना जो है वो मुताबिक करना होता है, मुवाफिक होना या बराबर होना के हैं। किस चीज़ का बराबर होना? जुमले के अंदर लफ्ज़ों का, अल्फाज का तवाज़न, उसको मुताबिकत के साथ लेके चलना, मुवाफिक यानी बराबर लेकर चलना। मुताबिकत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बुनियादी तौर पर यह लफ्ज़ जो है बेटे अरबी ज़ुबान का है। इस्तिलाह में यानी ग्रामर की रूह से, जिसको हम इस्तिलाह को कहते हैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में, उर्दू में इस्तिलाह यानी ग्रामर की रूह से, फ़ेल का अपने फ़ाइल और मफूल के और सिफ्त का अपने मौसूफ के मुताबिक होने को मुताबिकत कहते हैं। बेटे इस चीज़ की डिटेल के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड के दाएं जानिब देखना होगा, जहां पे आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 1 फ़ाइल, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 मफूल। ये बेटे वो बुनियादी चीज़ है जो आप काफ़ी अरसा से पढ़ती आ रही हैं। इंग्लिश में भी आपको यकीनन इसके बारे में मालूम होगा कि फ़ाइल जो है वो सब्जेक्ट को बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी काम जो करने वाला होता है, इसम नाउन जो काम करने वाला होता है उसको फ़ाइल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। नंबर 2 पे बेटे फ़ेल, जो काम किया जाए यानी वो तमाम काम जो हम करते हैं, सर अंजाम देते हैं, उसको उर्दू में फ़ेल, जबकि इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। इंग्लिश का मैं साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उर्दू में इसको बआसानी समझ सकें। तीसरे नंबर पे बेटे मफूल, मफूल जिस पर काम किया जाए। ठीक है, अब जुमले के अंदर फ़ाइल, फ़ेल और मफूल 3 चीज़ें होती हैं। जुमला फ़ाइल और फ़ेल के बगैर नामुमकिन है। यानी अगर हम ये कहें कि हम एक जुमले में फ़ाइल को ख़त्म कर दें तो जुमला नामुमकिन है। अगर हम ये कहें कि हम एक जुमले में फ़ेल को ख़त्म कर दें तो बेटे जुमला नामुमकिन है। लेकिन मफूल के बगैर जुमला मुमकिन है। मफूल अगर आपका जुमले में मौजूद नहीं है तो आपका जुमला कंप्लीट है। अगर फ़ेल या फ़ाइल में से कोई चीज़ अगर आपके जुमले में मौजूद नहीं है तो फिर वो जुमला किसी भी सूरत में बेटे मुकम्मल नहीं हो सकता। इसकी मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है, साथ देखिए। अली किताब पढ़ता है, अली किताब पढ़ता है। अब अली जो है इसमें यकीनन फ़ाइल है, यानी हमारा जो इसम है जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। किताब जो है इसमें मफूल है, जिसको पढ़ा जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है, यानी अली किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, और जो पढ़ता है वो बेटे वर्ब है, यानी काम जो हो रहा है कि अली क्या काम कर रहा है, अली पढ़ रहा है। ये बहुत सादा सी चीज़ है
और पहले से आप लोगों को इसके बारे में मालूमात है कि फ़ाइल किसको कहते हैं, फ़ेल किसको कहते हैं और मफ़ूल किसको कहते हैं। इसके बाद बेटे आप आ जाए बोर्ड की दाएं जानिब। बोर्ड की दाएं जानिब बेटे मुताबिकत की अक़साम मैंने लिखी है। देखें, हमने मुताबिकत को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। 3 पोर्शन में जब बेटे हम डिवाइड करेंगे तो फिर मुताबिकत को हम रूल्स वाइज, यानी जैसे आपको नंबर 1 पे नजर आ रहा है मुताबिकत की अक़साम में, नंबर 1 पे नजर आ रहा है फेल की फाइल के साथ मुताबिकत, यानी अगर फेल एक चीज़ है तो उसके साथ फाइल किस सेंस में आएगा, वो किस निस्बत से आएगा, हमने इसकी मुताबिकत को, इसको इन दोनों को इनके मुताबिक करते हुए इस रूल के मुताबिक चलना है। सो ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है फेल की फाइल के साथ मुताबिकत। अब बेटे देखें, आपको फेल का भी पता है, आपको फाइल का भी पता है। सो अब हमने ये देखना है कि फाइल अगर जमा है तो फेल क्या होगा, अगर फाइल मुन्नस है तो फिर फेल क्या होगा। हमने फेल की फाइल के साथ मुताबिकत पैदा करनी है। मुताबिकत यानी उसके मुताबिक हमने उसको करना है। ये आगे जब हम रूल्स में जाएंगे तब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद बेटे सेकंड नंबर पे देखें फेल की मफूल के साथ मुताबिकत। ठीक है, पहले फेल की फाइल के साथ मुताबिकत के मुतालिक बात की है मैंने आपसे। अब बेटे आपसे मैं बात कर रही हूँ फेल की मफूल के साथ मुताबिकत, क्योंकि जुमले के अंदर तीनों चीजें मौजूद होती हैं, फाइल, फेल, मफूल। सो यहाँ पे फेल के मफूल के साथ भी मुताबिकत के कुछ रूल्स हैं जो आपको समझाए जाएंगे। नंबर 3, सिफ्त की मौसूफ के साथ मुताबिकत। सिफ्त खूबी, मौसूफ जिसकी खूबी हो। सिफ्त तारीफ को, खूबी को कहते हैं और मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी खूबी बयान की जाए। सो सिफ्त की मौसूफ के साथ मुताबिकत कैसे होती है, हम इसके मुतालिक बात करेंगे। सो बेटे मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मुताबिकत के जो लुग़वी मायनी है वो क्या है, मुताबिक करना, मुवाफिक करना, बराबर करना। किस चीज़ को, फेल को फाइल के मुताबिक करना, फेल को मफूल के मुताबिक करना और सिफ्त को मौसूफ के मुताबिक करना। सो अगर हम इस चीज़ की मज़ीद डिटेल में जाएं तो बेटे इसका ये मतलब है कि फेल का फाइल मफूल सिफ्त के साथ दुरुस्त और ठीक ठीक इस्तेमाल। अच्छी और खूबसूरत उर्दू लिखने के लिए बेटे मुताबिकत के असूलों से ज़रूर आगाही होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर कवायद में वज़े करदा मुताबिकत के असूल को ना निभाया जाए तो तहरीर में नुक्स रह जाते हैं। मीन्स कि आपकी तहरीर जो है वो बेतरतीब सी नज़र आती है। दूसरा ये कि इसके मायने की जो सतह है उस पर भी नकाइस पैदा होते हैं। सो असल में जो फेल, फाइल और मफूल के मुताबिकत है उसकी बुनियाद पर ही हम उर्दू में अगर कोई चीज़ तहरीर करते हैं तो उसमें हम दुरुस्त जुमला तभी लिख सकते हैं जब हमें मुताबिकत के इन रूल्स के बारे में इल्म होगा। सो आज हमने मुताबिकत के हवाले से जो चीज़ समझी, हमने इसको बेटे 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझना है। स्टूडेंट्स आप मेरी बात पे फोकस करें अगेन कि हमने मुताबिकत के जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, जब उसको समझना है तो हमने उन रूल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी हमने 3 हिस्सों में उसकी डिवीजन कर दी। अब आपको बोर्ड की बाईं तरफ जो बेटे 3 रूल्स नजर आ रहे हैं जिसमें फेल की फाइल के साथ मुताबिकत है, फेल की मफूल के साथ मुताबिकत है और सिफ्त की मौसूफ के साथ मुताबिकत, ये वो डिवीजन है मैं जिसकी बात कर रही हूँ। यानी आपको मैं इकट्ठे रूल्स नहीं बताऊंगी। रूल्स बेटे जब आप इकट्ठे याद करेंगे उसमें आपको ये दिक्कत होगी कि आपके रूल्स मिक्सअप होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। सो हमने मुताबिकत की अक़साम या उसके रूल्स को जब हमने डिफाइन करना है, जब उसको समझना है तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 हिस्सों में उसकी डिवीजन कर दी, जिसमें सबसे पहला हिस्सा जो है उसमें फेल की फाइल के साथ मुताबिकत, इसके चंद रूल्स हैं, चंद कवायद हैं, चंद असूल हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में नोट करवाऊंगी। फिर हम चले गए दूसरे पोर्शन की तरफ जिसमें फेल की मफूल के साथ मुताबिकत है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटे इसके असूल कि ऐसे कौन से असूल हैं कि फेल की मफूल के साथ मुताबिकत अच्छी और बेहतरीन पैदा हो। फिर इसके बाद तीसरा रूल जो है वो सिफ्त की मौसूफ के साथ मुताबिकत है, सिफ्त खूबी और मौसूफ जिसकी खूबी हो। इसको हम कैसे एक दूसरे के मुताबिक लेके चलेंगे, इस तीसरे पोर्शन के अंदर बेटे कुछ रूल्स हैं जो आप नोट करेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुताबिकत को अंडरस्टैंड करेंगे और जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी गलतियां होती हैं उर्दू के अल्फाज को पढ़ने में या जुमला बनाने में, वो भी दूर हो जाएंगी। ये सिर्फ आप का एक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से दिया हुआ सवाल नहीं है। इससे बेटे आपकी जो तहरीर है उर्दू के अंदर, आप जो कोई मज़ामीन लिखती हैं, कोई ख़त लिखती हैं,
तो उसमें भी ये जो मुताबिकत के रूल्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो बेटे आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हमने रूफ़ मुताबिकत जो हमारे ग्रामर का टॉपिक है 5 नंबर का MCQs की शक्ल में पेपर में आना है। बेटे आज हमने उसकी बुनियादी चीज़ों को पढ़ा है, आज हमने रूल्स को नहीं पढ़ा। रूल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका बेटा लेक्चर होगा उसमें मैं मुताबिकत के रूल्स पोर्शन वाइज, यानी हमने जो इसकी मुताबिकत की अकसाम बताई हैं उस अकसाम के हिसाब से हम 1 बाय 1 इसके रूल्स को पढ़ेंगे, जिसमें फेल की फाइल के साथ चंद असूल आप नोट करेंगी रजिस्टर पे, साथ याद करेंगी। इस तरह फेल की मफूल के साथ चंद रूल्स इसके अंदर है और चंद रूल्स नेक्स्ट है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बेटे मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी, आप ये सारी चीज़ें अपने रजिस्टर पर नोट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी नेक्स्ट उसमें हम इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच बेटे।